गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी जगह पर, अपने घर में, अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और सदा आपकी कुशलता की मनोकामना करता आपका अपना सिकंदर ओबराय एक बार फिर आप सबका स्वागत करता है अपनी एसआर क्लासेस में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने कहा था ना, ये टॉपिक ऑन डिमांड है। तो यस्टरडे अनदर स्टूडेंट कॉल मी फॉर द डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक, और ये टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है। एक टॉपिक ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, दैट वाज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो दूसरा टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, और उस टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आज का हमारा बच्चों जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जानते हैं कि यहां से हमें बोर्ड के एग्जाम में भी केस स्टडी का क्वेश्चन निकलेगा। तो इस टॉपिक को हम दो हेडिंग के अंडर डिस्कशन करेंगे। एक हम जर्नल डिस्कशन करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन क्या होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन क्या होती है, मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कैसे उनको फाइंड आउट करना है ये डिस्कशन होगी बच्चों। और दूसरा जो हमारा पार्ट होगा मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन पार्ट, जिसको हम केस स्टडी क्वेश्चन बनाकर उसकी डिस्कशन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो एग्जाम के इस दौर में, जो अभी एग्जाम का दौर चल रहा है, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं आप सब बच्चों के लिए। तो अगेन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप सब जानते हैं जैसा कि बोर्ड के एग्जाम में भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होता है। और अब तो सीबीएसई के अगर हम केस स्टडी क्वेश्चन देखें तो वहां इस क्वेश्चन का आना लगभग पॉसिबल है बच्चों। और दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज के लिए हम इकट्ठे होते हैं, हमारा एनडी और जेई मींस का एग्जाम मैक्सिमम मिनिमा तो आएगा ही आएगा बच्चों। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक पॉइंट से। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो डाउट, जो दुविधाएं इस टॉपिक को लेकर आपके मन में चल रही थी, मैं उन सारी दुविधाओं को, उस सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा बच्चों। तो चलिए एक बार फिर क्लास स्टार्ट करने से पहले अ सिंपल इंस्ट्रक्शन एज यूजुअल, सभी अपनी कॉपी, बुक और जो आपके डाउट है, क्वेश्चन है, अपने पास रखिए। हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम मिनिमा को। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बेसिक मैं आपको बताता हूं बच्चों। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है किसी भी फंक्शन की, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। बिल्कुल बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमें कि किसी भी फंक्शन की एक मैक्सिमम, सबसे बड़ी वैल्यू, और दूसरा मैंने यहां पे लिखा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि हम जिस मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं वो हमें किस पॉइंट पे हासिल होगी, किस पॉइंट पे मिलेगी, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू बच्चों। फिर उसके बाद हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पास जाएंगे। फिर उसके बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और सेकंड डेरिवेटिव मेथड की चर्चा करेंगे बच्चों इस वीडियो में। ये हमारा आज का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो ये है बच्चों। इसी के इर्द गिर्द हमारी आज की सारी क्लास घूमने वाली है। तो एक बार फिर हम सबसे पहले ये चेक करते हैं। मैंने एक चीज तो आपको बता दी कि मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, और जिस पॉइंट पे होगी हम उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू बच्चों। यह चीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। हमारे मन में कुछ क्वेश्चन होने चाहिए। क्या हर एक फंक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, या हर एक फंक्शन की एक मिनिमम वैल्यू होती है, या फिर हर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी होती है या मैक्सिमम वैल्यू भी होती है, या फिर चौथा पॉइंट यह है
कि क्या ऐसे भी फंक्शन है हमारे पास जिसकी ना कोई मैक्सिमम वैल्यू हो और ना ही उसकी कोई मिनिमम वैल्यू हो। तो बच्चों ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं एक छोटी सी डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साथ ही साथ हम इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद मैं ग्राफिकली भी आपको समझाऊंगा बच्चों ये। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए रियल फंक्शन defined on closed interval AB। मान लो हमारे पास एक रियल फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB, ठीक है बच्चों। देन देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट इसका किसका सिंबल है? देयर एग्जिस्ट मींस देयर इज एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है, एलिमेंट से C कोई भी ले लेते हैं बिटवीन A एंड B, C बिलोंग्स टू दिस इंटरवल such that the value of a function is less than equal to f of C, then f of C is called मैक्सिमम वैल्यू। तो हम इसको क्या कहेंगे? मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे बच्चों। ध्यान से सुनो बच्चों मेरी बात को, मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद इसका एक क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा बच्चों। मैंने क्या कहा एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। अगर किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है किसी पॉइंट पर, हर फंक्शन की जो भी फंक्शन अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू लेता है जिस पॉइंट पे लेता है, हम उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एक अलग कंसेप्ट है, उसकी चर्चा हम इसके बाद करेंगे बच्चों। पहले डिफरेंस देखना है आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ओके, कम टू द पॉइंट। मैंने ये कहा कि मान लो f मेरे पास एक रियल वैल्यू फंक्शन है डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल, देन देयर इज ए पॉइंट C in this interval such that f of C, value of the function at C is greater than for all the values, ठीक है बच्चे। ये चीज मेरी बात याद रखना बच्चों, आप ये चीज आप इसमें याद रखना। अब कहने का मतलब क्या है, मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, मैं इसको ग्राफ से आपको बताता हूं। सपोज मैंने एक ग्राफ ले लिया, ये ग्राफ ले लेता हूं बेटा, आई टुक दिस ग्राफ। मैंने एक फंक्शन ले लिया f of x। मेरे पास अगर आप ध्यान से देखें, C एक ऐसा पॉइंट है, C क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इस फंक्शन ने एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव किया हुआ है। इस पॉइंट पर एक सबसे बड़ी वर्टिकल लेंथ को अचीव किया हुआ है। तो ये जो वर्टिकल लेंथ है सबसे बड़ी, हम इसको बोल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू, कि इस फंक्शन की फ्रॉम A टू B, अगर मैंने इसको इसका डोमेन लिया हुआ है एक, मान लो A से B तक, तो यहां पर C एक ऐसा पॉइंट था जहां पर इस फंक्शन ने सबसे बड़ी वैल्यू को अचीव किया हुआ बेटा। तो इसको हम बोलते हैं बेटा, दिस पॉइंट C इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। हम इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो ये रही आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू इस फंक्शन की, किस पॉइंट पर आ गई, हम उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। देखिए बच्चों, मैं एक एग्जांपल देता हूं, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन, f of x is equal to suppose x, let it be say minus of x plus 1 whole square plus 10। मैंने एक फंक्शन ले लिया। अगर हम इसका ग्राफ देखें बच्चों, अगर हम इसका ग्राफ देखें, यहां मैं इसको मिटाने जा रहा हूं बेटा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। होपफुली आपको ये मैक्सिमम वैल्यू का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। सो मुझे इसको मिटाने की इजाजत दीजिए, ठीक है। स्पेस थोड़ा सा शॉर्ट है बेटा। मुझे एक चीज बताओ, फॉर ऑल द रियल नंबर, अगर हम इसका डोमेन देखें तो क्या है? इसका डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्योंकि इसको तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने अपने डोमेन और रेंज वाले कंसेप्ट में डिस्कस किया था, ठीक है। फॉर ऑल द रियल नंबर x प्लस 1 होल स्क्वायर,
ये जो एक्सप्रेशन है, आपको पता ना, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर यहां तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं आएगा। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल द रियल नंबर। यस इट इज ट्रू। 0 कहां पर आएगा? अगर आप इसमें x माइनस 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। बड़ा कितना आएगा? ठीक है बेटा, ये हमें यहां अभी तक कुछ नहीं पता बेटा। तो मैं इनइक्वालिटी में दोनों तरफ माइनस कर रहा हूं, तो इक्वालिटी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। ये हमने वेवी कर्व वाली जो मेथड है, लीनियर इनइक्वालिटी है, वहां बेसिक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया। सो माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, दोनों तरफ मैं 10 ऐड कर देता हूं, तो ये क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है? हमारे फंक्शन की वैल्यू, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे देखूं तो यहां तो 10 है, यहां 10 से छोटी है। छोटी कितनी है मुझे कुछ नहीं पता, छोटी कितनी है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू का पता चल गया। सबसे बड़ी वैल्यू का पता चल गया बच्चों। ठीक है बच्चे, ये तो सबसे बड़ी वैल्यू का हमें पता चल गया बेटा कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या आने वाली है। तो अगर हम इसमें देखें तो दिस एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू, हैज मैक्सिमम वैल्यू। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? दैट इज 10। किस पर मिलेगी हमें 10? इसकी वैल्यू 10 कब आएगी? व्हेन x इज इक्वल टू -1। जब x क्या होगा? -1 होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? दिस इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मुझे उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैक्सिमा का पता चल गया। सर जरा इसकी डायग्राम भी बता दीजिए, तो मैं डायग्राम लिख देता हूं, बना देता हूं। लेकिन एक बार फिर बेटा, हर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जरूरी नहीं है, हर वैल्यू फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो यह भी जरूरी नहीं है। फंक्शन के ऊपर निर्भर करता है। कईयों की दोनों वैल्यू होती हैं, यानी कि मैक्सिमम भी होती है, मिनिमम भी होती है। कईयों की सिर्फ मैक्सिमम होती है, जैसे इस केस में था। कईयों की सिर्फ मिनिमम होगी, कईयों की दोनों होगी, कईयों की कुछ भी नहीं होगी। तो ये 4 केस सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ओके बच्चों, अब मैं इसको मिटाऊंगा। अब मैं डिस्कस करूंगा यहां पर मिनिमम वैल्यू के बारे में। तो बच्चों, जैसे मैक्सिमम मैंने कहा था वैसे ही मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट आ जाएगा। अगर किसी फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू हमें दिख रही है, मिल रही है, जिस पॉइंट पे मिलेगी हम उसको पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। तो ये हमारा टॉपिक है बच्चों। तो चलिए एक बार फिर अब हम इसकी चर्चा करते हैं। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए रियल फंक्शन। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। रियल फंक्शन, मान लो एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक रियल फंक्शन है, डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट a real number c belongs to this interval ab such that f of x is greater than equal to f of c, is greater than equal to f of c। क्लियर है बच्चे? ये is greater than equal to f of c बेटा। ठीक है बेटा, ये चीज। नाउ देखिए बच्चे, ये यहां पर मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। अगर मैं एक कर्व ले लेता हूं, सपोज करो मैंने एक कर्व ले लिया, सपोज आई टुक x प्लस 1 होल स्क्वायर, मैं इसको प्लस 10 ले लेता हूं। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, या सिंपली एक्स स्क्वायर रख लो, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 5 रख लो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रख लो बेटा। अब बच्चों, अगर हम इसको एक्स स्क्वायर, आप सब जानते हो एक पैराबोला है, अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, सो दिस इज 5, तो ये ग्राफ है इस फंक्शन का, किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो बच्चों आप यहां पे देख रहे हैं इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू मुझे दिख रही है, कहां पर? एट एक्स इक्वल टू 0 पर। कहां पर? एट एक्स इक्वल टू 0 पर बच्चों। तो बच्चों एक चीज याद रखना, अगर किसी फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू हमें दिख रही है, यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर ऑल द रियल नंबर एक्स स्क्वायर इज आइदर 0 और ग्रेटर देन 0।
is either 0 or greater than 0. So adding 5 to both side plus 5 greater than equal to 5, यानी कि f of x की वैल्यू क्या होगी, या तो 5 होगी या 5 से बड़ी होगी। बड़ी कितनी होगी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू का पता चल गया। यार इसकी सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, दैट इज ए 5। किस पर है, एट x इक्वल टू 0 पर है बच्चों। कहां पर है, एट x इक्वल टू 0 पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू। तो इस केस में आपने देखा कि इसकी कोई बड़ी वैल्यू का पता नहीं चल रहा, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू है। किस पर है, एट x इक्वल टू 0 पर है, क्योंकि जब आप x 0 पुट करोगे तभी आपको 5 मिलेगा। अगर आप इसके अलावा कुछ और नंबर पुट करोगे तो आपको वैल्यू 5 से बड़ी मिलेगी बच्चों। ठीक है, बाकी x पे डिपेंड करेगा। तो इसको मैं क्या कहूंगा, दिस इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। तो मुझे उम्मीद है आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की डेफिनेशन सारी क्लियर होगी बच्चों। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किया कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, किस पॉइंट पर होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया मिनिमम वैल्यू क्या होती है। मैंने यहां पर कहा, देखो एक बार मैं फिर डायग्राम से आपको बता देता हूं। मान लो मेरे पास एक कर्व है, ये कर्व है, मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, देन देयर इज ए पॉइंट सी, देन देयर इज ए पॉइंट सी, जहां पर मुझे क्या, कर्व की सबसे लोएस्ट वैल्यू मिल रही है, सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है। ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये जो वैल्यू मिल रही है, जिस पॉइंट पर ये वैल्यू मिल गई, हम इसको कहेंगे बेटा पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। और इसको क्या कहेंगे, मिनिमम वैल्यू। ये क्या है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू है बच्चों। ये दिस इज ए वॉल्यूम और सॉरी वैल्यू। ये जो वर्टिकल लेंथ है, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ फंक्शन वर्टिकल, वाई कोऑर्डिनेट जिसको कहते हैं। तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट की लेंथ है सबसे छोटी यहीं पर है, इसी पॉइंट पर है। सो ये मिनिमम वैल्यू है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू है। तो ये कंसेप्ट है हमारा मैक्सिमम और मिनिमा का। तो मैंने यहां पर डेफिनेशन में भी यही लिखा था कि मान लो हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, रियल फंक्शन है, डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल, देन देयर इज ए रियल नंबर in between the interval such that f of x, what is x here, ये भी आपको बता दो, what is x, x is any number, any value which lie in the neighborhood of c, चाहे वो लेफ्ट नेबरहुड है चाहे वो राइट नेबरहुड है। तो कहां पर लाई कर रहा है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, a we can write f of x, यहां पर लिख देते हैं हम c माइनस डेल्टा क्या लीजिए और c प्लस डेल्टा क्या लीजिए, इसके नेबरहुड में है बच्चों ये पॉइंट। क्लियर है बेटा, तो ये चीज याद रखना, वेयर x इज नॉट इक्वल टू c, x c के बराबर नहीं है, ये भी ध्यान रखना बेटा। ये आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। ठीक है बच्चों, ये तो ये कंसेप्ट था हमारे पास किसका, ये कंसेप्ट था हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का बच्चों। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि यार ये लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है। क्या किसी भी फंक्शन के एक ही लोकल मैक्सिमा मिनिमा होगा या ज्यादा हो सकते हैं। क्या लोकल मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू में कुछ अंतर है या सेम है, और यदि अंतर है तो क्या अंतर है, ये डिस्कस करना है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो उम्मीद करता हूं जितना हमने पढ़ा है ये सारा आपको क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो अगली हेडिंग दीजिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। और साथ ही साथ हम इसमें डिस्कस कर लेंगे लोकल मैक्सिमा, कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा क्या होता है। ये 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा। बच्चों हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ की हेल्प से आपको बता देता हूं। ध्यान से देखिए, मैंने एक ग्राफ ले लिया, सपोज मैं ये ग्राफ ले रहा हूं, ये ग्राफ ले लिया बेटा।
मैंने क्या किया, एक ग्राफ ले लिया, ठीक है। मान लो ये ए से लेकर बी तक मैंने इसको डिफाइन कर दिया, ए से लेकर बी तक इसको ले लिया बेटा। ये बेटा इसकी एक पीक वैल्यू देखिए यहां पर इस कर्व की, इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट है ए, एक सबसे छोटी वैल्यू देखिए दैट इज बी, एक और भी बड़ी वैल्यू दिख रही है मुझे दैट इज एट पॉइंट सी। एक मैं वैल्यू यहां पर ले लेता हूं, ये वैल्यू मैं ले लेता हूं डी, ठीक है, ये वैल्यू मैं क्या ले लेता हूं डी। ओके, इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक काम करते हैं, इसको ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ऐसे कर लो बच्चों, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा ये मिटा देता हूं और थोड़ी सी चेंज करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये ले लेते हैं, ये डिस्टेंस हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। देखो बच्चों, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फंक्शन की ग्रेटेस्ट और इंटीजर स्मॉलेस्ट वैल्यू से अलग मीनिंग होता है बच्चों। किसी भी फंक्शन के एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमा मिनिमा भी हो सकते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां देखो बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं ए की, तो इस फंक्शन ने क्या किया हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये अपने नेबरहुड में इस पॉइंट पर पीक पर है। यहां पर क्या है, इस यहां पर पॉइंट ए पर ये जो फंक्शन है, ये जो कर्व है, अपने पीक पॉइंट आ गया एज कंपेयर टू इट्स नेबरहुड, एज कंपेयर टू इट्स नेबरहुड, चाहे लेफ्ट नेबरहुड चाहे राइट नेबरहुड। अब मैं यहां पर आ जाता हूं, यहां पर क्या हुआ, यहां पर अगर मैं यहां देखूं तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है इस पॉइंट पर, वो इससे ज्यादा है, लेकिन ये अपने नेबरहुड पर यहां पर क्या आ गया, मिनिमम आ गया बेटा। अब यहां पर देखिए, यहां पर फिर क्या हो गया, ये भी एक मैक्सिमा है बेटा, इसको भी मैक्सिमा कहेंगे, ये अपने नेबरहुड में था मैक्सिमा, ये भी एक मैक्सिमा है। अब यहां पर देखिए ये एक मिनिमा है, क्योंकि कर्व ने यहां पर अपने नेबरहुड के कंपैरिजन में यहां पर एक लोएस्ट वैल्यू को अचीव किया हुआ है। बट यहां देखिए, यहां जो मिनिमम वैल्यू है और जो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू इस मैक्सिमम से बड़ी है। यहां पर जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो इस पॉइंट पे जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू उससे बड़ी है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन की एक्चुअल मैक्सिमम या लीस्ट वैल्यू होगी अपने डोमेन में, उससे अलग होती है बच्चों। ये उससे अलग होती है। किसी भी फंक्शन के एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं बेटा। इज इट क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कंसेप्ट पता चल गया होगा। आपका फंक्शन अपने नेबरहुड में अगर किसी पॉइंट पर ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स नेबरहुड, ठीक है, उससे ज्यादा है, तो क्या होगा, हम इसको बोलेंगे बेटा मैक्सिमा। इस पॉइंट ए को क्या कहेंगे, दिस पॉइंट ए इज मैक्सिमा, हम इसको क्या कहेंगे, पॉइंट इज मैक्सिमा। तो यहां पर क्या आ गया, ये पॉइंट क्या आ गया, मिनिमा, ये क्या आ गया, मिनिमा, ये क्या आ गया, फिर से मैक्सिमा, ये क्या आ गया, मैक्सिमा, ये पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट डी इज अगेन मिनिमा। तो यहां पर एक से ज्यादा मैक्सिमा और मिनिमा आ सकते हैं बच्चों। तो मुझे उम्मीद है इस डायग्राम की हेल्प से आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है बच्चों। ये तो एक बार फिर मैं आप सबको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है। हमने दो एग्जांपल डिस्कस की जिसमें हमने देखा कि एक फंक्शन ऐसा था जिसकी मैक्सिमम वैल्यू थी पर मिनिमम वैल्यू का पता ही नहीं था। एक फंक्शन ऐसा था जहां पर हमने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देखी पर मैक्सिमम का पता ही नहीं है। अब मैं आपके साथ एक और यहां पे इस डायग्राम को जरा नोट कर लीजिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज साइन 2x प्लस 5, साइन 2x प्लस 5। अब कई बच्चे ये सोच रहे सर आप तो बिना
सॉल्व डेरिवेटिव, हम तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे हैं, आपने तो डेरिवेटिव लाया ही नहीं है। बेटा मैं अभी डेरिवेटिव नहीं ला रहा हूं, हम डेरिवेटिव के बिना भी बता सकते हैं फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है भी है कि नहीं भी है, ये सब हम बता सकते हैं बेटा। ये अब बच्चों यहां पर आ जाते हैं, वो कहता है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इफ एनी। अगर कोई है तो बताओ बच्चों मुझे क्या है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो जरा आ जाते हैं हम इस पे। देखो बच्चों, वी नो दैट साइन ऑलवेज लाई बिटवीन -1 whatever the angle it will have, sine and cos always lie between -1 to 1, ये हमेशा इसके बीच में लाई करेगा। तो बेटा +5 थ्रू आउट हम ऐड कर देते हैं, क्यों कर रहे हैं ये आपको पता ही है, फंक्शन बनाने के लिए 1 + 5, तो ये आ गया 4 लेस देन इक्वल टू, इसको मैं f(x) लिख रहा हूं और ये आ गया मेरे पास 6। तो इसमें मुझे मिनिमम वैल्यू भी मिल गई, इसमें मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गई, यानी कि मुझे दोनों वैल्यू मिल गई बच्चों। मुझे क्या मिली? दोनों वैल्यू मिली। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है मेरे पास बच्चों कितनी? 6। मिनिमम वैल्यू है मेरे पास, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज ए 4। चलो मैं आपको इसका ग्राफ भी बताता हूं बच्चों, मैं ये मिटा रहा हूं, मैं आपको इसका ग्राफ भी बताता हूं बच्चों कि इसका ग्राफ कैसा है। sin 2x + 5 का साइन का ग्राफ आपको पता ही है कि क्या होता है, पर ये है sin x + 5। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ये 4 और ये 6। ठीक है, तो बच्चों पहली बात ये है, अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ गई? इसकी वैल्यू 4b आ रही है बेटा। क्या? 4b आ रही है और 6b जा रही है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं बेटा, ये आ गया, ये ऐसे चलेगा बेटा, रहेगा ये साइन की तरह ही ग्राफ, लेकिन चलेगा ऐसे बेटा ये। ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, ये साइन का कर्व है, मैं एक बार फिर बता देता हूं, ये 6 और 4 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा बच्चों। 6 कब होगा? 6 कब होगा? जब ये 1 मिलेगा मुझे। अब क्लियर है, ये 1 कब मिलेगा? 45 डिग्री पर। कहां पर मिलेगा? क्योंकि 45 × 2 90, sin 90 इज 1। तो ये वैल्यू आपको कहां पर मिल गई? ये हमें मिल गई π/4 पर। फिर सर ये 4 से वापस यू टर्न मारेगा, बिल्कुल मारेगा, यू टर्न मार के ये ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा 4 के पास, फिर ऊपर जाएगा 6 के पास, फिर 4 के पास, ये ऐसा चलता जाएगा बच्चों। ये ऐसा चलता जाएगा, ये ऐसा ग्राफ चलता जाएगा बच्चे, बिटवीन 4 और 6 के बीच में, जैसे साइन का ग्राफ होता है। साइन का ग्राफ यार बेसिक थोड़ी चेंज कर देना हमने, साइन का ग्राफ यही है ना, तो ये ऐसा ही रहेगा, खत्म बात। आप 0 पुट करोगे तो यू विल गेट द 5। आप देख लो, आप x 0 पुट कर लो, यू विल गेट 5, तो ये रहा 5, खत्म। यही तो मैं लिख रहा हूं। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का ये ग्राफ है बच्चों। ये किसी भी चीज को ग्राफिकली पढ़ने का बहुत मजा आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी होती है कई बार सिर्फ मिनिमम होती है, कई बार दोनों होती हैं। तो क्या सर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो? तो बेटा क्यूबिक फंक्शन ले लो, क्यूबिक फंक्शन ले लो। तो जरा देखते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री रेशो में आप टेंजेंट ले लीजिए, कोटेंजेंट ले लीजिए। ठीक है, देखो बच्चों मैं एक फोर्थ केस डिस्कस कर रहा हूं, x3। अगर हम x3 का ग्राफ देखें, अगर हम x3 का ग्राफ देखें, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ x3। नो मैक्सिमम नो मिनिमम, क्या लिखूंगा? नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम। ना मैक्सिमम है ना मिनिमम वैल्यू है बच्चों, ना मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की, ना मिनिमम वैल्यू है। ये पता नहीं कहां मिनिमम जा रहा है, ये पता नहीं कहां ऊपर मैक्सिमम तक जा रहा है। तो हमने 4 केस डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने डिस्कस किया मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, एंड लोकल मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और जिस पर मिलेगी उसको मैक्सिमा या मिनिमा कहेंगे हम बच्चों। ये गॉट इट? अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, हरी अप।
देखिए मॉड का ग्राफ मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ फंक्शन में, ठीक है। मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, जरा हम चेक करेंगे। माइनस मॉड ऑफ एक्स, -1 लेना है, -1 ले लो, प्लस लेना है, प्लस ले लो। फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इफ एनी। इस फंक्शन की मैक्सिमम है या मिनिमम है कोई वैल्यू तो बताएं मुझे बच्चों। मॉड हमेशा हमें क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन यहां पर क्या है? मॉड के बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, उस नेगेटिव का हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों जरा पहले इसका ग्राफ ही चेक कर लो, इसका ग्राफ ही चेक कर लो। अगर हम इसका ग्राफ देखें, पहले मुझे एक चीज बताओ कि मॉड ऑफ x प्लस 5 का ग्राफ कैसा होगा? मॉड ऑफ x प्लस 5 का ग्राफ -1 पर ऐसा बना होगा, है ना। अगर इसके साथ माइनस आ गया तो ये क्या हो गया? ये नीचे की तरफ चला गया होगा, इस पॉइंट पर ये नीचे की तरफ। +5 का मतलब है, +5 का मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर मुझे 5 कब मिलेगा? जब आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे? -1, तो आपको आंसर क्या? +5 मिलेगा, यानी कि यहां पर। तो मैं अगर इसके ग्राफ की बात करूं, इसके ग्राफ की बात करूं तो बच्चों दिस इज 0.5, ये रहा इस फंक्शन का ग्राफ, ये रहा इस फंक्शन का ग्राफ। तो आप खुद देखिए कि आपको इसका आंसर 5 मिल रहा है। कितना? 5 मिल रहा है। किस पॉइंट पर मिल रहा है? -1 पर। सबसे बड़ा आंसर 5 मिल रहा है। किस पर? -1 पर। तो -1 क्या हुआ? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी, हाँ यस, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू मुझे दिख रही है। इट हैज नो मिनिमम वैल्यू, इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। अब देखो बच्चों, मैंने डायग्राम से आपको बता दिया, अब मैं इसका प्रूफ बता देता हूं आपको सॉल्व करके। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मॉड ऑफ x प्लस 1, मॉड हमेशा या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। माइनस क्यू मल्टीप्लाई किया, आप समझ गए, इनक्वालिटी चेंज हो गई। माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 5, ये बन गया f ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5। तो बच्चों आपको पता चल गया कि भाई इस फंक्शन की सिर्फ क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, इट हैज नो मिनिमम वैल्यू। तो किस पर है? f ऑफ x हैज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू किस पर? एट x इक्वल टू -1 पर। बच्चों जब आप इसमें x -1 पुट करोगे यू विल गेट 5, यू विल गेट 5 किस पर? एट x इक्वल टू -1 पर। तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू ये रही बेटा। तो मुझे उम्मीद है जितना भी हमने पढ़ा है आपको सबको ये सारा क्लियर है बच्चों। ये अब हम लाएंगे इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कि अब डेरिवेटिव का कैसे इस्तेमाल करेंगे बच्चों। ये तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, रिकैप्चुलेशन दीजिए, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, देन वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक। हरी अप। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। मैं अब इसको मिटा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि जितना भी हमने पढ़ा है वो सारा आपको क्लियर होगा। तो बच्चों इसको एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूं, एक बार फिर इसको कंक्लूड कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए जरा, मैंने एक कर्व लिया, एक f ऑफ x कर्व ले लेता हूं बच्चों, इसका कर्व ड्रॉ करता हूं। दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूं, यहीं से मैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों। सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है बेटा, ठीक है। पहले इंक्रीजिंग, सॉरी, पहले हम ले लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं। मैंने एक फंक्शन ले लिया, मान लो इसका ये ग्राफ है, और इस फंक्शन ने सबसे बड़ा पीक, सबसे बड़ी वैल्यू को अचीव किया किसी पॉइंट पर ए पर, किसी पॉइंट पर ए पर इसने सबसे बड़ी वैल्यू को अचीव कर लिया बेटा। जरा ध्यान से देखो, ए के लेफ्ट नेबरहुड में,
ए के लेफ्ट नेबरहुड में, यानी कि लेफ्ट नेबरहुड क्या आ गया, ए माइनस डेल्टा एंड ए के बीच में। दिस इज एक्स, यहां पर कोई भी वैल्यू ले लो, इसके कहां पर आ रही है, लेफ्ट नेबरहुड आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट नेबरहुड, ये वाला आ गया इस तरफ, ठीक है। और इधर क्या आ गया, राइट नेबरहुड, क्या आ गया हमारे पास, ए और ए प्लस डेल्टा के बीच में। पहले हम इसकी बात करते हैं, यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ बच्चों, यहां पर हुआ कि इस फंक्शन ने किसी पॉइंट पर मान लो मैक्सिमम वैल्यू को अचीव किया हुआ है, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और ये रही आपकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा एफ ऑफ ए, ये क्या रही आपकी मैक्सिमम वैल्यू। बच्चों जरा ध्यान से देखो, अगर यहां और यहां से लेकर इस पर जो इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, अगर मैं यहां पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो यहां पर पहले कर्व को देखो, कर्व कैसा है, कर्व एक इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट पर आकर इसने क्या किया, यहां पर रुक के फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। अगर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, अगर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है अपने लेफ्ट नेबरहुड में, ए के लेफ्ट नेबरहुड में यदि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, आप देखिए, तो इसका मतलब यहां पर जो डेरिवेटिव है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। यहां डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है, ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है, बिकॉज यहां पे जितने भी टेंजेंट है, डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, यहां जितने भी टेंजेंट है वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहे हैं। ये हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ा था बच्चों। ये तो ये सारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहां पर आके क्या हो गया, यहां पर जो एफ डैश ए है वो क्या हो गया बच्चों, वो जीरो हो गया, वो क्या हो गया, जीरो हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहां पर फंक्शन ने क्या किया, ये यहां से डिक्रीज कर रहा है, यहां पर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहां पर जो टेंजेंट बन रहे हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब यहां पर डेरिवेटिव क्या आ गया, यहां डेरिवेटिव आपका आ गया नेगेटिव आ गया, यहां पर डेरिवेटिव आपका क्या आ गया, यहां डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एज एक्स इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे ही हम एक्स को इंक्रीज करते हैं, ए को क्रॉस करते हुए यहां जाता है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, डेरिवेटिव मेथड, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड क्या होता है बेटा, इसकी दो कंडीशन याद रखना। पहले हम बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमा के लिए। बेटा पहली बात यह है कि डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे जीरो होना चाहिए, पॉइंट नंबर एक। दूसरा कि जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, दैट चेंजेस साइन, दैट चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव as x increases through a, as x increases through a। कहता है भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव ध्यान से सुनिए, ये कहता है कि अगर आपने मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू सॉल्व करनी है डेरिवेटिव को यूज करते हुए, तो पहली कंडीशन ये है कि डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए किसी पॉइंट पर। और फिर वो कहता है कि अगर आपका डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करे, कहां से, पॉजिटिव से नेगेटिव में, किसी, जैसे ही हम एक्स क्रॉस करें, एक्स इंक्रीज करें, एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू ए, और आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव में शिफ्ट हो, तो हम उसको कहते हैं एफ ऑफ ए को मैक्सिमम वैल्यू, उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। और उस पॉइंट को, वो जो पॉइंट होता है एक्स इक्वल टू ए, उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, उसको क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मिटा दो इसको। अब हम ले लेते हैं दूसरी वैल्यू, यहां ध्यान से देखिए, ठीक है।
एक ग्राफ और बना देता हूं मैं यहां पे आ जाइए बच्चों। ये है मेरे पास पॉइंट ए, ये है आपकी एफ ऑफ ए वैल्यू, ये इसका लेफ्ट नेबरहुड, ये इसका राइट नेबरहुड। तो यहां पर अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, यहां डेरिवेटिव आपका क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। यहां पर आपका डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो दो कंडीशन मिनिमम वैल्यू की भी याद रखना। कंडीशन नंबर ये, फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू f dash a should be 0 and if f dash x changes sign from negative to positive as x increases through a then f of a is minimum value and x equal to a is point of minimum value। सर हमें समझ आ गया। अब हमें कोई क्वेश्चन बताइए, बेटा कि कैसे है। तो मुझे उम्मीद है आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड समझ आ गया होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड स्टेट्स दैट कि भाई मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमा आपको कब मिलेगा, दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला, उस पॉइंट पर आपका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। दूसरा, डेरिवेटिव मस्ट चेंज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x इंक्रीजेस थ्रू a and minimum value if f dash a is 0 and derivative changes its sign from negative to positive। and थर्ड पॉइंट ये है कि ऐसा भी हो सकता है डेरिवेटिव का साइन सेम रहे, पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे भी पॉजिटिव रहे, नेगेटिव है तो थ्रू आउट नेगेटिव रहे अपने नेबरहुड में। तो यदि ऐसा होता है तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो तीसरी चीज क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये रहा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। इफ डेरिवेटिव remains same in neighborhood of x equal to a, then it is called point of inflection। तो इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हम इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेटा। तो ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। अब मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि कैसे इसको यूज करना है एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो जरा ध्यान से देखें। देखिए बेटा, आई विल टेक वन एग्जांपल। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन इज find all the point of local maxima and local minima of the function f of x equal to x cube minus 6x square। f of x is equal to x cube minus 6x square plus 9x यही है क्वेश्चन शायद से। लेट मी चेक, x cube minus 6x square plus 9x minus 8 क्या कहता है भाई, फाइंड पॉइंट ऑफ ऑल मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन पे कि भाई क्वेश्चन का क्या करेंगे। तो चलो बच्चों जरा देखते हैं बेटा। सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो मुझे जरा बता दीजिए आपके फंक्शन का डेरिवेटिव। सर ये तो बहुत इजी है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। Let's take 3 common. We are left with x square minus 4x plus 3 and after simplification I think we will get x minus 1 x minus 3। आप लोग भी जरा इसको चेक कर लीजिए, मैंने फैक्टराइज भी कर डाला इसको। फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों, फॉर
मैक्सिमा एंड मिनिमा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, हम इसको 0 पुट कर देते हैं तो 3x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से क्लियर कट x की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 3, 1 और 3। चलो जरा इसको चेक करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से नंबर लाइन पे ले आते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था, यहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगी बच्चों। जो भी आपको x की वैल्यू मिलती है 1 2 3, उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। आई विल गेट 1 एंड 3। फिर क्या करना बेटा, आप लोगों ने दो वैल्यू मिली थी, देयर विल बी 3 इंटरवल आपके सामने है, हर इंटरवल से एक वैल्यू को उठाओ, डेरिवेटिव में पुट करो। सपोज मैं यहां पर ले लेता हूं, सर 0 ले लो, इसमें आ रहा है 0 ले लीजिए बेटा। तो जब 0 लेंगे तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहां पर जब 0 लेंगे तो ये -1 होगा, ये -3 होगा, तो कितना बन गया, ये आपके पास डेरिवेटिव जो है इस इंटरवल में पॉजिटिव आ जाएगा। डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पहले हमें ये चेक कर लेना, हर इंटरवल के अंदर वैल्यू नहीं सॉल्व करनी, सिर्फ प्लस और माइनस चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है, बस दैट्स इट। ठीक है, नाउ 1 और 3 के बीच में सर 2 ले लो, हमेशा वो वैल्यू उठाओ यार जो आसानी से कैलकुलेट हो जाए, शो ऑफ करने की जरूरत ही क्या है, कहीं फंस जाए। ठीक है, तो 2 ले लेते हैं, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 माइनस 3 नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर सर नेगेटिव, तो डेरिवेटिव यहां क्या आ गया, नेगेटिव। यहां पर सर यहां पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसा लग रहा है, चेक कर लो, 3 4 4 पुट कर दो, 4 माइनस 1 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, यस इट इज पॉजिटिव। तो बच्चों आप ये देखो, इस इंटरवल में पॉजिटिव है, इस इंटरवल में नेगेटिव है, तो जैसे ही x इंक्रीज हो रहा है थ्रू x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a यानी कि 1 डेरिवेटिव चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल टू 1 क्या हो गया, मैक्सिमा। ये क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया बच्चों। और यहां पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एंड डेरिवेटिव कहां पर, एट x इक्वल टू 3 एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम कहां से, सर नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा तो क्या होगा, मिनिमा होगा। इसका मतलब x इक्वल टू 3 इज, देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज मिनिमा, x इक्वल टू 3 क्या हो गया, मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर इसी में वो क्या देता है कि वैल्यू भी फाइंड आउट करो, तो बेटा मैक्सिमम किस पे मिली, 1 पर, आप इसमें 1 पुट कर लीजिए, तो f ऑफ 1 क्या आ गया, सर ये 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8, तो देखिए 10 माइनस 14 दैट इज -4, तो 3 भी पुट कर देते हैं, 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 27, ये सर ये तो 54 बन गया, ये भी 27 बन गया, -8 आ गया, तो सारा आंसर -8, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों मैक्सिमम किस पे मिल रही थी आपको, मैक्सिमम कौन है, 1 है, तो देख लीजिए 1 पर आपको मैक्सिमम मिल रही है, x इक्वल टू 3 मिनिमा है, तो उस पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो ये कंसेप्ट है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे मैक्सिमा और मिनिमा और वैल्यू सॉल्व करनी है। वैल्यू तब सॉल्व करना जब वो पूछे, नहीं पूछेगा तो मत करिएगा। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, जरा इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी हम, और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर अपनी अगली वीडियो में हम केस स्टडी क्वेश्चन यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे बच्चों। चलो बच्चों
एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और कोई इंटरवल उठा लेते हैं साथ में अपनी चॉइस का, मज़ेदार इंटरवल मिल जाता है। अगर वो दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उठा लेते हैं। चलो ले लेते हैं एक बेटा 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई अगर लेना है तो ये ले लो। ठीक है, तो सबसे पहला काम है इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या आ गया? साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स। सो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करना है? पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स इसको हम 0 सॉल्व करते हैं, 0 पुट करते हुए एक्स सॉल्व करेंगे तो यह आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। सो कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन बाई कॉस देयरफॉर यहीं से आ गया tan एक्स इज इक्वल टू 1। तो बच्चों 0 और 2 पाई के बीच में चारों क्वाड्रेंट कवर कर रहा है। दो जगह tan पॉजिटिव है, एक है हमारे पास 45 पर और एक है 225 डिग्री पर, जिसको हम 5 पाई बाय 4 लिखेंगे। तो इसका मतलब x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 45 और एक आ गई 5 पाई बाय 4। सर बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं आप, प्रैक्टिस है, आप करेंगे तो मेरे से भी जल्दी आप कैलकुलेट करेंगे और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का अलाइड एंगल कंसेप्ट अच्छी तरह से कमांड रखें तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास बहुत सारी डिमांड्स आ रही हैं, सर ट्रिग्नोमेट्री एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे और जल्दी से जल्दी इस पे कमांड करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी तो मैथ्स नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, चलो तो कितने पॉइंट मिल गए बच्चों हमें? सर 2 पॉइंट मिल गए। 0 से 2 पाई के बीच में एंड पॉइंट ये आ गया पाई बाय 4, ये मिल गया 5 पाई बाय 4। बहुत बढ़िया, 3 इंटरवल बन गए। इस इंटरवल से सर 30 डिग्री ले लो, पाई बाय 6 30 डिग्री। तो सब जानते हो 0 और 45 के बीच में कॉस हमेशा बड़ा होता है साइन से। ऑल एंगल्स पर बिटवीन 0 एंड 45 ऑल एंगल का मतलब ये है। तो सर कॉस में से साइन माइनस करेंगे तो डेरिवेटिव सर यहाँ तो पॉजिटिव है, बिल्कुल। इसके बीच में 90 ले लेते हैं, कॉस 90 0 साइन 90 1। डेरिवेटिव सर यहाँ पर नेगेटिव हो गया, तो सर इसके बीच में क्या ले? 270 डिग्री ले लो, 3 पाई बाय 2। कॉस 270 पर 0 हो गया, साइन 270 क्या होता है? -1। तो माइनस माइनस क्या हो गया? +1। तो आपका डेरिवेटिव क्या हो गया बच्चों? डेरिवेटिव हो गया पॉजिटिव। अब हम यहां पॉजिटिव से हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं। इसका मतलब x इज इक्वल टू पाई बाय 4 क्या है? ये मैक्सिमा है। ये क्या है? मैक्सिमा है बच्चों। और नेगेटिव से पॉजिटिव में कहां पर, जब हम x इंक्रीज करते हुए इसको पास करके निकले तो पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो ये मिनिमा है बच्चों। ये क्या है? मिनिमा है। तो इस तरह से हमने एक और क्वेश्चन में मैक्सिमा मिनिमा को चेक कर लिया, कैसे फाइंड आउट करना है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं जितना भी हमने इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव का समझा और 2 क्वेश्चन पे अप्लाई किया, हमें पूरा समझ आ गया बेटा। अब डबल डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ हर बार की तरह इसको डिस्कस करूंगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे और अगली वीडियो में फिर बड़ी जल्दी आएंगे मैक्सिमा मिनिमा पार्ट 2, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा में हम आ जाते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। बड़ा इसमें करना क्या है, उस पर ही काम करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 1 डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकालना बेटा। फिर स्टेप नंबर 2 पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट ले लेंगे हम, 1 पॉइंट आता है या 2 पॉइंट आते हैं या 3 पॉइंट आते हैं, जितने भी पॉइंट आते हैं बेटा, जितने भी पॉइंट निकलते हैं 1 2, जैसे हम देख रहे हैं मैक्सिमम 2 पॉइंट निकल रहे थे अभी तक 2 क्वेश्चन में हमने पाया। ठीक है, कितने भी पॉइंट आए। फिर आपने निकालना है तीसरे स्टेप में आपने निकालना है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव
फिर आपने क्या करना है, आपने डबल डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करना है। जितने भी आपके पास पॉइंट आते हैं, मान लो 2 पॉइंट आए, सपोज वी गेट 2 पॉइंट ओनली, वी गेट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मान लो वी गेट 2 पॉइंट्स। वो पॉइंट डबल डेरिवेटिव में पुट करना है। डबल डेरिवेटिव में मान लो मेरा आंसर आ गया पॉजिटिव, मेरा आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स हैज, उल्टा याद रखना, एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो क्या होगा, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, और इसका मतलब x इक्वल टू a1 क्या होगा, ये मिनिमा होगा बच्चों, ये क्या होगा, मिनिमा होगा। तो सर अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो बेटा एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी, हैज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। और इसका मतलब सर ये x इक्वल टू a2 क्या हो गया, ये मैक्सिमा हो गया बेटा। व्हाट इज दिस कॉल्ड, मैक्सिमा। तो क्या सर डबल डेरिवेटिव 0 भी आ सकता है, हाँ आ सकता है। मान लो वी गेट अनदर पॉइंट, सपोज करो मेरे पास एक और पॉइंट आ जाता है a3, और डबल डेरिवेटिव मेरा, अब 2 को अब मैं 3 पॉइंट लिख लेता हूं, सपोज 3 पॉइंट्स। मान लो डबल डेरिवेटिव मेरा यहां पर तीसरे पॉइंट पर 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम, और डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये देखो बच्चों, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू में डबल डेरिवेटिव जो होगा, जो डबल डेरिवेटिव होगा किसी भी पॉइंट पर, वो क्या होगा, यहां पर देखिए बच्चों, पॉजिटिव। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आने की मतलब यह है कि जो कर्व है, कर्व इज कनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड। कर्व कैसा है, कनकेव अपवर्ड है। अगर डबल डेरिवेटिव, इफ डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो कर्व क्या होगा, कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड, क्या होगा, कनकेव डाउनवर्ड बना होगा, कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड। और सर अगर डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए तो कर्व चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम कनकेव टू कन्वेक्स, और ऐसा कह लीजिए, कनकेव अपवर्ड से कनकेव डाउनवर्ड, ऐसा कह लीजिए। ये वो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जहां पर कर्व कनकेव अपवर्ड से कनकेव डाउनवर्ड में शिफ्ट होता है, एंड वाइस वर्सा। तो ये है हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड के साथ कैसे मैक्सिमा मिनिमा सॉल्व करना है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ आ गया होगा। इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमा, मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड की चर्चा हमने इसमें की। तो उम्मीद करता हूं, और आप सबको इंस्ट्रक्शन भी देते हुए कि दोबारा वही इंस्ट्रक्शन कि इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप लोगों ने पहुंचाना है, ताकि सब इसका बेनिफिट ले सकें, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। कई बच्चों के डाउट होंगे, टाइम की कमी की वजह से वो अपने टीचर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब वो इस वीडियो को देखेंगे उनका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो आज हम अपने इस टॉपिक को यहीं तक रख रखे हैं। अभी मैक्सिमम मिनिमा को मैं एक बार फिर कंटिन्यू करूंगा कल अपनी अगली वीडियो में, जहां पर मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन केस स्टडी बनाकर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बच्चों ये। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आपका अपना सिकंदर ओबराय फ्रॉम SR क्लासेस आप सबको एक इंस्ट्रक्शन देते हुए कि अच्छी तरह से इसकी रिवीजन करेंगे, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत बच्चों।